कि चंडीगढ़ की जनता पे ईवी पॉलिसी थोपी नहीं जा सकती। त्यौहार पे जो सेल होती है और आज त्यौहार से कुछ दिन पहले ये बंद कर देना कि सरासर लोकतंत्र की हत्या है। सर मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, कोई भी पॉलिसी जो किसी भी सेगमेंट की है विदाउट द कंसल्टेंसी ऑफ दैट सेगमेंट तो हम पॉलिसी नहीं बनाने देंगे इनको। रातों रात एक नादिरशाही फरमान कर देते हैं कि जी कोई टू व्हीलर की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, कोई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, सिर्फ ईवी व्हीकल चलेंगे। चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेयर अनूप गुप्ता सहित कई पार्टियों के पार्षदों ने प्रशासन के खिलाफ सेक्टर 9 स्थित सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर प्रदर्शन किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के कारण शहर में दोपहिया वाहनों की रजिस्ट्रेशन बंद है, वहीं 4 पहिया वाहनों की रजिस्ट्रेशन जल्द ही प्रशासन बंद करने की तैयारी में है। आपको बता दें, नगर निगम की कल बैठक हुई थी जिसमें पार्षदों ने इस प्रदर्शन को लेकर फैसला लिया था। विपक्षी पार्टियों के विरोध के बाद चंडीगढ़ के मेयर अनूप गुप्ता ने इसका ऐलान कर दिया था। बिना पार्षदों की सहमति के चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पॉलिसी लागू करने पर उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। पार्टी के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट खड़े हैं, सारे सहमत हैं इसके अंदर। और एज मेयर भी मैं चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ की जनता की तरफ से भी कहना चाहूँगी कि चंडीगढ़ की जनता पे ईवी पॉलिसी थोपी नहीं जा सकती। और पार्टी की तरफ से भी हमारा यही स्टैंड है कि हम ईवी पॉलिसी के खिलाफ हैं। आपको याद होगा जून के अंदर जब सबसे पहले ईवी पॉलिसी आई थी तब भी हमने 31 PhD चैम्बर के अंदर इसका विरोध करा था और उसके बाद उसके बाद बंद हुई थी। हमने इसको एक्सटेंड कराया जो अक्टूबर तक आई, फिर से कल एक्सटेंड कराया और ये हमारा पूरा है कि हम इसको बंद नहीं होने देंगे। अगर ये बंद हुई तो पूरी की पूरी पार्टी साथ खड़ी है और पूरी की पूरी पार्टी धरने पे बैठेगी या बॉर्डर पे बैठेगी। पर मेयर साहब देखा जाए चंडीगढ़ के लोग ਜਦੋਂ ਚੁਣਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟ ਉਹਦਾ ਕੋਈ फायदा तो कोई नहीं मिलता है। देखिए कभी कभार क्या होता है, आपको पता हो कि ऑफिसर ड्रिवन रूल्स बनते हैं। किसी ऑफिसर के ये नहीं है कि ये MHA ने पास करके भेजा सेंटर से, ठीक है जी, यहाँ से ऑफिसर ने रूल बनाया, उसको लगा। लेकिन जब भी हम गवर्नर साहब के पास लेके गए उन्होंने उसको रिलैक्सेशन को खोला, उन्होंने कल भी खोला। तो गवर्नर साहब इसका पूरा संज्ञान ले रहे हैं और मेरे को लगता है वो कैपिंग भी बड़ी जल्दी हटाएंगे। कार्रवाई करवाओगे है जी अफसरों के खिलाफ जो आपने आप फैसले ले रहे थे? कार्रवाई तो देखो जी, कार्रवाई तो आपको क्या पता हो रही है कि नहीं हो रही, कार्रवाई तो चल पड़ी है, कार्रवाई चल पड़ी है। लेकिन जिस दिन उसका नतीजा निकलेगा आपको पता ही है कि कार्रवाई हो चुकी है। आज आपकी डिमांड क्या है वैसे यहाँ पे? आज हमारी डिमांड अभी यही है कि कल रिलैक्सेशन मिल गई है और हम कल गवर्नर साहब के पास जाकर इसको पूरी कैपिंग को हटाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आज शहर का है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला। ये लोगों की इच्छा है, लोगों की मर्जी है, वो कोई भी वाहन खरीदें, वो साइकिल खरीदें, वो स्कूटर खरीदें, वो बाइक खरीदें। आप इंसेंटिव दो उनको। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच रहे हैं आप उनको इंसेंटिव दो, लेकिन आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते लोगों के साथ कि आप रजिस्ट्रेशन बंद कर दो। आज त्यौहार का सीज़न है, हर एक जितने भी हमारे डीलर भाई हैं यहाँ पे, जितने उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब इसी तैयारी पे लगे थे कि त्यौहार पे जो सेल होती है। और आज त्यौहार से कुछ दिन पहले ये बंद कर देना कि सरासर लोकतंत्र की हत्या है। ये जाति है जनता के साथ भी, उन बिजनेसमैन के साथ भी और इस चंडीगढ़ वासियों के साथ भी। तो इस तरह से चंडीगढ़ में पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है लगातार कि हर चीज़ में तानाशाही चल रही है, लोक हित की बात नहीं हो रही, सिर्फ टैक्स लगाने की बात हो रही है। और चंडीगढ़ को एक एग्जाम्पल सिटी बना दिया गया है। एक जिस तरह से एक प्रैक्टिकल करना होता है हर चीज़ का यहाँ पे। आप पूछिए पहले वाले का क्या हाल हुआ जब पॉलीथीन बैन किया आपने, पॉलीथीन आज तक बैन हो गया। और उसके बाद आपने सिगरेट बैन की, क्या सिगरेट बैन हो गई? क्या चीज़ बैन हुई है? आप सिर्फ अपनी वाहवाही बनाने के लिए आज एडवाइज़र साहब हमारे रिटायर भी हो रहे हैं और उधर से भारतीय जनता पार्टी का दबाव। भारतीय जनता पार्टी के खुद मेयर ने कल हाउस के अंदर शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा था कि मैं चलूँगा और धरने पे आपके साथ बैठूँगा। हाँ, वो आए हुए हैं, तो उनको चाहिए अब लेकर के सबको जाएं एडवाइज़र के पास जाके उनकी डिमांड रखें। जो हमारे साथी आए हुए हैं यहाँ से पूरे चंडीगढ़ के, जो हमारे स्कूटर डीलर्स हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले लोग हैं, वो सब कुछ साथ लेकर के आज इसका फैसला कराएं कि आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते अपने फैसले। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में फैसले थोपे नहीं जाते, लोकतंत्र में लोगों की बात सुनी जाती है। तो चंडीगढ़ के लोग क्या चाहते हैं? आप भी मीडिया के सारे मेरे साथी हैं
क्या आज आप 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया देके एक व्हीकल चेंज करोगे? ठीक है ना। आपके पास अगर बाइक है तो आप बाइक चलाओगे, अगर आपके पास बाइक लेने की कैपेसिटी है बाइक चलाओगे। ठीक है ना। ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप। इसी के खिलाफ हमारा धरना है। दूसरा धरना हमारा है, दूसरा पॉइंट है कि पिछले दिनों से कितने 100 करोड़ रुपया कॉलोनियों से इकट्ठा कर लिया इन्होंने किराए के रूप में, और पूरे कॉलोनियों के अंदर सिर्फ 15 करोड़ देने के लिए कह दिया कि हम नहीं दे सकते। अटका के रखी हुई है फाइल फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने अपने पास कि 15 करोड़ नहीं दे सकते, जबकि सैकड़ों करोड़ इकट्ठा करके किराए के नाम से, फाइन के नाम से, ब्याज के नाम से। तो ये सारी बातों को लेकर के आज एडवाइज़र से मिलना है। तो मैं चाहूँगा मेयर साहब इनको, हमारे डेलीगेशन हमारे देखिए आम आदमी पार्टी के लगभग सभी पार्षद यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग अपने समय पे यहाँ हमारे पार्षद पहुँच गए थे। सर मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, कोई भी पॉलिसी जो किसी भी सेगमेंट की है विदाउट द कंसल्टेंसी ऑफ दैट सेगमेंट, तो हम पॉलिसी नहीं बनाने देंगे इनको, क्योंकि जिस सेगमेंट में ये काम करना चाहते हैं उस सेगमेंट का इनसे ज़्यादा एडवाइस उस सेगमेंट वाले दे सकते हैं ना, भी आप ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन गवर्नर साहब ने बयान दिया था पर्यावरण दिवस के लिए, ऊपर जब सभी मौजूद थे वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी वाले भी मौजूद थे, उन्होंने ये बोला था कि हाँ चंडीगढ़ में बहुत गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, इस करके उनको हटाया जाए, कम से कम किया जाए गाड़ियाँ। देखो, अगर आपने कोई पॉलिसी बनानी है उसके लिए टाइम होना चाहिए ना। 1 साल के बाद हम ये इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, 2 साल के ये, अब कल तो नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए टाइम दें। उसका हमें कोई प्रोसेस फ्लो चार्ट दिखाएं भी हम ऐसे ऐसे इसको करेंगे, तो अभी ऐसे ही आप कल डिसीजन लेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इससे पहले उन्होंने डिसीजन दिया था, छूट दी थी टाइम की कि आप उस टाइम में अपना कर लीजिए, उसके बाद पर इसमें कोई लॉजिक नहीं है। टाइम वो को देंगे, टाइम तो विद दी कंसल्टेंसी ऑफ दी दैट सेगमेंट देंगे ना। वो सेगमेंट उससे पूछो, जैसे स्कूल बसेस वाले यहाँ पे हैं तो उनसे पूछो ना। लेकिन सर बड़ी आज कारण की रहा कि भाजपा ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। नहीं, एक तो डेथ हो गई, दूसरा मैडम साड़ी गल हो गई है क्लीयर कट गवर्नर साहब नाल, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ रिजोल्व कर देंगे। क्या बातचीत हुई है, क्या रिजॉल्व? ये पॉलिसी को हम व्यापारियों के साथ मिलके जो भी इसका सोल्यूशन निकलेगा वो इम्प्लीमेंट करेंगे। आपकी बात क्या हुई है, क्या किस सोल्यूशन? नहीं, ऐसे हमारी क्या बात हुई है, ये तो एक उनसे क्या बात हुई है, अब आपसे क्या, ये कोई क्वेश्चन नहीं है ना, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। अजीब बात है कि भाजपा ने कल सदन में अनाउंस किया कि हम प्रदर्शन करेंगे। नहीं, उसके बाद उन्होंने अश्योरेंस दे दी। प्रेसिडेंट सदन के मेंबर नहीं है, इसलिए और सर हमारी बात हुई ना, एक्चुअली क्या है, भाजपा में सारे ही प्रेसिडेंट हैं और सारे ही वर्कर हैं, ठीक है ना। जब अनूप जी के साथ हमारी बात हो गई और इनकी ऊपर बात हो गई, तो इसलिए हमें किस लिए करना है, जब उन्होंने एश्योरेंस दे दी तो उसके बाद किस लिए, फॉर द सेक ऑफ भी धरना लगाना, हम धरना लगाएं। देखिए, मैं ईवी पॉलिसी के विरोध में नहीं हूँ, मैं जो जिस तरीके से उसको लागू करने की कोशिश की जा रही है उसके विरोध में हूँ। रातों रात एक नादिरशाही फरमान कर देते हैं कि जी कोई 2 व्हीलर की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, कोई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, सिर्फ ईवी व्हीकल चलेंगे। अरे भाई, सबसे पहले आपके पास क्या चार्जिंग स्टेशन हैं, क्या आपके पास उतने पर्याप्त सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं कि जिससे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करो। दूसरी तरफ एक ऐसी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल के मेरे ख्याल 10 दुकानें होंगी, 15 होंगी, 20 होंगी चंडीगढ़ के अंदर। ये नहीं है हम उन सबके साथ खड़े हैं, उनके अंदर 6000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ काम करता है। दिवाली का त्यौहार आने वाला है, दशहरा आने वाला है, फेस्टिवल सीजन में आप खड़े हैं, आपने तो उनके ऊपर एक तलवार लटका दी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या करेगी, एकदम बंद हो जाएगी, तो बहुत लोगों को ले ऑफ करना पड़ेगा। ले ऑफ करना पड़ेगा तो उनकी कैसे घर में त्यौहार मनेगा, कैसी दिवाली मनेगी। आपने अगर ईवी पॉलिसी को लेकर आना है तो उसको फेज वाइज लेके आओ। पहले आप यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ तो क्रिएट करो। आपके पास लैंड है नहीं, अभी आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से झगड़ा चल रहा है कि पार्किंग में लगेगी, नहीं लगेगी, कौन सी जगह पे लगेगी, कहाँ लगेगी। मतलब वो कहते हैं ना कि पहले ही आपने वो बारात तो पहुंच गई, शादी तय नहीं हुई। इस करके मैं ये समझता हूँ कि इनको बहुत सोच समझ के प्रशासन को फैसले लेना चाहिए। एकदम अफसर जो बैठे हैं ना, बंद कमरों के अंदर फैसला ले लेते हैं, प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ लोगों की नहीं देखते, लोगों की जो परेशानियाँ उसको नहीं समझते। इंडस्ट्री पहले आपकी दबी हुई है ना, आपने जो लीज होल्ड से फ्री होल्ड है उसको कन्वर्ट किया। इतने सालों से, आप 9.5 साल हो गए भाजपा को यहाँ पर, 9.5 साल से उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी सरकार है, कॉरपोरेशन में उनके 7-8 साल से मेयर बन रहे। शहर के लिए आपने किया तो कुछ नहीं, हर तीसरे दिन किसी वर्ग को परेशान कर देते हो और सड़कों पर खड़े होने को मजबूर कर देते हो। और प्रशासन के अफसर हैं वहाँ बैठे हैं, उनको भेजना चाहिए अपने लोगों को, बात करें यहाँ से। सारे आज इलेक्टेड पार्षद यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई है दीपावली को। वो ऐसे है ना, वो कहते हैं ना, वो ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है
कि सिर्फ अब 1500 यूनिट हमने कर दिया। अब कोई बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है जो शायद 1200 व्हीकल बेचने में कामयाब हो जाए, मारुति जैसी हो सकती है, कोई और हो सकती है, किसी और के शायद 10 भी ना बिके। तो जब उनका आप असेसमेंट करते, उनके पास कितना स्टॉक है, उनको आगे के लिए गाइड करते, सेमिनार लगाते, काउंसलिंग करते, उनको बताते कि जी हम फेज आउट करने के चक्कर में हैं, आप इस तरीके से आप भी कन्वर्जन कीजिए, आप करिए। और कई ऐसी कंपनीज हैं जिनके नहीं अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेवलप हुए, मैं समझता हूँ इस करके आप, हाँ मारुति के नहीं हुए, लार्जेस्ट कार डीलर उनके नहीं हुए, तो आप चांस तो दो ना, एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप रात को फैसला ले लेते हो और सुबह लागू कर देते हो, जैसे नोटबंदी में किया था, रातों रात लोगों को लाइनों में लगवा दिया था, उसी तरह से अब दोबारा लाइनों में लगवाएंगे। जब चार्जिंग स्टेशंस नहीं होंगे, ईवी व्हीकल्स बेच देंगे, चलो लोग खरीद भी लेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी दूसरी, तो गाड़ियाँ जो है सड़कों में खड़ी हो जाएंगी, उठाने के लिए क्रेनें लगानी पड़ेंगी, क्योंकि चार्ज नहीं होंगी तो बंद हो जाएंगी, और वहाँ पे लाइनें ऐसी लग जाएंगी, हजार गाड़ी खड़ी है लाइन के अंदर। क्यों कियोस्क क्रिएट करना चाहते हो देश के अंदर? और शहर चंडीगढ़ तो प्लान्ड सिटी है, इस करके क्या रहने वाला है इसके ऊपर? अगर कांग्रेस पूरी तरह से इसका विरोध करती है और हम इसको चाहते हैं कि इसको एक रैशनल एक स्टेप लिया जाए। मेरा नाम वैभव महन है। मैं चंडीगढ़ में बजाज मोटरसाइकिल का डीलर हूँ। यहाँ पे ईवी पॉलिसी आई है चंडीगढ़ के अंदर, बहुत अच्छी पॉलिसी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारे को जो मेन दिक्कत वो ये है कि ये कह रहे हैं कि उस पर कैपिंग लगाई जाएगी कि पेट्रोल गाड़ी इतने ही नंबर की बेच सकते हो, उससे ऊपर नहीं बेच सकते। इसका मतलब ये है कि आज हम पेट्रोल गाड़ी सेल करनी बंद कर दी है और अब खुलेगी मार्च अप्रैल में जाके अगले साल, तो 6 महीने हमारा काम बंद, सारा स्टाफ बंद, कोई काम नहीं करेगा। 6000 एम्प्लॉई बेरोज़गार हो गया है इस काम से। 6000 के साथ अगर मैं 4 बंदे पर फैमिली भी जोड़ूं तो 24,000 लोग बेरोज़गार, खाने को किल्लत, खाना नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात आती है, इन्होंने इन्होंने इशू किया है कि बाहर की स्टेट से गाड़ी ख़रीद सकते हो आप पेट्रोल और चंडीगढ़ में चला लो, तो ये कहाँ पे पोल्यूशन पे आपने ज़ोर कम कर दिया उसके ऊपर? पोल्यूशन तो फिर भी रहेगा ना। अगर बाहर से गाड़ी आके, बाहर से पंचकूला से, मोहाली से कस्टमर गाड़ी ख़रीद रहा है और चंडीगढ़ में आके चला रहा है उसको, तो फिर हमने कहाँ पे उसकी रोक लगा दी? टेम्प्ररी नंबर बिक रहा है, चंडीगढ़ के अंदर नहीं बिक रहा, पंचकूला और मोहाली में बिक रहा है, और वो यहाँ पे आके सेल कर रहे हो उसको। वो रजिस्टर करेंगे अगले साल, वो हमारे कोटे में से कम हो जाएगा। तो हमारा अर्थ ये है पूरे इसका कि आप पॉलिसी लाओ, इंसेंटिवाइज करो, पर कैपिंग बंद करो। कैपिंग तो होनी ही नहीं चाहिए। देखिए, आज शहर के सभी डीलर्स, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अपने वर्कफोर्स के साथ। जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ईवी पॉलिसी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की जो डिक्लेयर की थी, उसके खिलाफ हमारे लोगों का ये प्रदर्शन है। ये पॉलिसी एक गलत पॉलिसी डिक्लेयर होगी। ऑल इंडिया में कहीं भी ईवी कैपिंग नहीं है। चंडीगढ़ ने ईवी कैपिंग का यहाँ पे जो लगाई है, जिसके कारण 6 अक्टूबर से 2 व्हीलर की रजिस्ट्रेशन बंद हो चुकी है, जो पूरे साल चलनी होती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत से मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो आज भी ईवी व्हीकल नहीं बना रहे। अगर गवर्नमेंट को कुछ करना है तो मैन्युफैक्चरर के साथ करे, ना कि डीलर के साथ। डीलर को तो वही गाड़ी बेच पाएगा जो उसके बाद आएंगी। और कैपिंग के लिए अभी प्राइस डिफरेंस इतना ज़्यादा है, कस्टमर भी ईवी गाड़ी लेने को तैयार नहीं है। 2 व्हीलर में 30, 40, 50 हज़ार रुपये का कॉस्ट में फ़र्क है। आप कॉमन आदमी किस तरह से हाई रेट की व्हीकल खरीदे? गवर्नमेंट या तो उसको पूरी तरह सब्सिडाइज करके रेट इक्वल करे। और जो पॉलिसी देश में अब संसद में भी जो पीछे हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर ने डाटा पेश किया है, 1% ईवी गाड़ी पूरी देश में बिकी है। और चंडीगढ़ जो कैपिंग है ये 25 से 40% तक की कैपिंग कर रहे हैं। एवरी ईयर कैपिंग करके विद इन 4 ईयर्स नॉन ईवी गाड़ी ही चंडीगढ़ में बंद कर देंगे। ये बहुत गलत निर्णय है। इसके खिलाफ पूरे डीलर्स, पूरे वर्कफोर्स, और इतना बड़ा रेवेन्यू गवर्नमेंट को आता है जीएसटी का, उसके बिना भी बहुत बड़ा लॉस है गवर्नमेंट का। और चंडीगढ़ जो है ये एक ट्राई सिटी है, पंजाब, हरियाणा बिल्कुल साथ साथ जुड़ा हुआ है। पंचकूला में, मोहाली में कोई कैपिंग नहीं है, वहाँ से गाड़ी बिक सकती है, लेकिन चंडीगढ़ में गाड़ी नहीं बिकेगी। बहुत ही गलत निर्णय है, जिसके खिलाफ हम सारा फेडरेशन ऑफ ऑटो डीलर्स विद देयर एम्प्लॉइज़ हम लोग रोष प्रकट करने यहाँ
इकट्ठे हुए हैं। इससे सर रोजगार पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? बहुत बड़ा रोज़गार पे इफेक्ट पड़ेगा। कम से कम शहर में इतने बड़े डीलर, इतने तादाद में हज़ारों की वर्कफोर्स जो है वो सबके पास प्लान्ड है। आज वो वर्कफोर्स को क्या करेंगे? इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो सब डीलर्स ने कर रखी है उसका क्या करेंगे? आज एक दिन भी खाली जाता है जिसका कि बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। एक दिन बंद भी होता है, उसका भी बहुत बड़ा लॉस होता है। तो इस लॉस को कवर करने के लिए, और ये गलत निर्णय है। अगर कोई सरकार सही निर्णय करती है उसके साथ हम लोग खड़े हैं, लेकिन ये गलत निर्णय है। ईवी कैपिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भी सरकार ने कुछ समय दिया था कि आप अपना शुरू कर सकते हैं, समय कुछ दिया था, लेकिन अब उन्होंने बोला था कि एक समय दिया जाएगा, छूट दी जाएगी, छूट दी थी उन्होंने। देखिए, वो लास्ट ईयर पिछले साल जनवरी में ये बंद हो गई थी, तो उसके बाद अप्रैल में स्टार्ट हुई। जो ये पॉलिसी ही गलत है, जिसमें हम लोगों ने पहले भी कहा था कि कैपिंग पॉसिबल नहीं है। कैपिंग करिए उस रीजन में। ऑल इंडिया में 1% गाड़ी ईवी बिकती है, और चंडीगढ़ में कोई किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ईवी के लिए नहीं है। लोगों को प्रोत्साहित करें, ये डीलर को नहीं, लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो ईवी गाड़ी लें, ना कि कैप करके कि ये रजिस्ट्रेशन बंद हो जाए। और ये बात है, पूरी ईवी गाड़ियाँ आ चुकी हैं चंडीगढ़ में? नहीं, बहुत मैन्युफैक्चर है। सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर देश का मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है। मारुति सुजुकी ने आज तक एक भी गाड़ी ईवी लॉन्च नहीं की। तो जो डीलर जिनकी कंपनीज ने ईवी गाड़ी ही लॉन्च नहीं की, वो कैसे देंगे? और बड़े बड़े जो टाटा जैसे डीलर हैं, महीने में 3000 गाड़ी ऑल इंडिया में बिकती है उनकी ईवी, निसान जो। तो उस तरह की गाड़ियों से कैपिंग, चंडीगढ़ में आज कैपिंग कैसे कर सकते हैं हम इस चीज़ को? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना